नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। जिस देश में आम किसान अपनी ही जमीन का मुआवजा पाने के लिए दफ्तरों का चक्कर लगा लगा कर चप्पलें घींच देता है, वहां रसूखदारों के पूरे कुनबे ने कागजों पर ऐसी बाजी करी, कैसे कर दी, क्या बिना नीचे से ऊपर तक के मिली भगत के यह पारिवारिक खेल जो बेहद शर्मनाक भी है, कोई कर सकता है? रिश्तों का सौदा, करोड़ों का खेल। हमारे देश में कहा जाता है कि रिश्ते बेहद अनमोल होते हैं। पति पत्नी के रिश्ते हो, भाई बहन के रिश्ते हो, बेहद पवित्र माने जाते हैं। लेकिन करोड़ों के मुआवजे के लिए लोग अपने पति का नाम छुपा सकते हैं, ससुर का नाम बदल सकते हैं, पिता का नाम बदल सकते हैं, और तो और इस पारिवारिक ड्रामे ने रातों रात सबको करोड़पति बना दिया। जी हां, आज जो कहानी या जो खबर मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा और गुस्से से आंखें लाल भी हो सकती हैं। ये कहानी है भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले की, जिस पर ईडी ने एंट्री कर ली है। ईडी ने जो खोज खबर की है, उसमें जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, वह शर्मसार कर देने वाला है रिश्ते की पवित्रता को। ऐसे अनोखे और शर्मनाक मुआवजे की कहानी आप सुनकर चौंक जाएंगे। हम एक एक नाम का खुलासा आज करने जा रहे हैं। देश के विकास के नाम पर कुछ रसूखदारों ने अपने कुनबे का विकास कैसे किया। एक पूर्व मंत्री या ऐसी पार्टी का दमदार नेता जो आरएसएस के संस्कारों से संस्कारित हो, उसने अपने कुनबे का विकास कैसे किया, कैसे रिश्तों को शर्मसार किया। और इस खेल में सिर्फ जमीनों के टुकड़े नहीं किए गए, बल्कि रिश्तों के भी टुकड़े किए गए, कहा जाए तो गलत नहीं। वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इस महाघोटाले का एक एक परत खोलेंगे, एक एक नाम को उजागर करेंगे। देश का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना। शानदार एक्सप्रेस वे का सपना, जिसके नियम कहते हैं कि यदि किसी से भी जमीन ली जाएगी तो उसे कई गुना उस जमीन की कीमत का मुआवजा दिया जाएगा। और वे किसान चुपचाप इस विकास मॉडल को पथराई आंखों से देखते रहते हैं। जो मुआवजा मिलता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। हर किसान के लिए उसकी जमीन उसके मां से कम नहीं होती, लेकिन किस तरीके से छीन लिया जाता है यह किसानों की बेबसी से समझा जा सकता है। लेकिन यही जमीन उन रसूखदारों के लिए पैसे कमाने की फैक्ट्री बन जाती है। वे औने पौने भाव में जमीन तो खरीद कर मुआवजा हासिल करते ही जमीन के टुकड़े करके, चालबाजी करके भी अधिक से अधिक मुआवजा हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं घोटाले के उस दिलचस्प और घटिया मोड़ पर। यह कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। फिल्मों में इस तरह के दृश्य आप देख सकते हैं। सिंदूर के मायने ही बदल दिए। दिमाग देखिए किस तरीके से अपराध हो रहा था। एक ही नाम पर जमीन होता तो मुआवजा कम मिलता, इसलिए इस जमीन के टुकड़े किए गए। और अधिक मुआवजा के इस लालच ने घर की महिलाओं को मोहरा बनाया, या खुद महिलाएं शामिल है, ये जांच का विषय हो सकता है। ईडी करेगी इसका खुलासा। किसी के पति का नाम तो किसी के ससुर का नाम, किसी के पिता का नाम, कुछ भी तरह से मुआवजा चाहिए। रिश्तों को शर्मसार करने वाला खेल खेला गया। कागजों पर ऐसा दिखाया गया मानो उस परिवार से उनका कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई निकट संबंध नहीं है, ताकि हर टुकड़े से अलग अलग मोटी रकम वसूली जा सके। सोचिए, जिस
आरएसएस का दावा है कि वह संस्कार देती है, जिस आरएसएस का दावा है कि वह सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करती है, पारिवारिक ताने बाने को मजबूत करती है, उसी आरएसएस का वह पूर्व मंत्री का समूचा रिश्तेदार यह खेल खेल रहा था। उन महिलाओं ने या उन पतियों ने शादी के बंधन के उस 7 फेरों के वचन का भी ध्यान नहीं रखा। लालच ने कह दिया मेरा नाम हटा दो, और वह महिलाएं पैसे की भूख में पति का नाम ही हटा देती है। ससुर का नाम लिख दो तो ससुर का नाम लिख दी, पिता का नाम लिख दो बोले तो पिता का नाम लिख। पैसे की ऐसी हवस आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। लाज शर्म सब बेचकर यह खेल खेला गया, और इस खेल में ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ परिवार का ही कुचक्र था या पूर्व मंत्री का रसूख ही शामिल था, बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि यह खेल बेधड़क चल रहा था। पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, लैंड एक्विजिशन अफसर सब खामोशी से ये नजारा देख रहे थे। या तो उन्हें गड्डी मिल रही थी नोटों की, या फिर वे धौंस के आगे नतमस्तक थे। यह सिर्फ एक खबर नहीं, रिश्तों के सौदा कैसे किए जाते हैं पैसों के लिए, इसका भी यह खेल है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि कैसे यह खेल खेला गया। राजनांदगांव दुर्ग के बीच बनने वाले इस भारतमाला परियोजना के पाटन तहसील से आई है ये खबर। इस तहसील से तो और राजनांदगांव क्षेत्र से तो कई तरह की खबरें हैं कि कैसे उन जमीनों का भी मुआवजा ले लिया गया या मुआवजा में शामिल कर दिया गया जो सड़क निर्माण से 100 मीटर से भी अधिक दूर है, 1-1 किलोमीटर दूर है। उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम उन रिश्तों की बाजीगरी का उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं। इस खेल में पूर्व मंत्री का भतीजा भी शामिल है, सौरभ चंद्राकर, तो भाभी भी शामिल है, अरुणा चंद्राकर, तो सौरभ चंद्राकर की पत्नी रंजीता चंद्राकर भी शामिल है। और हैरानी की बात तो है यह है कि ग्राम कुरुद की रंजीता चंद्राकर ने पति या पिता की जगह ससुर का नाम लिख दिया। है ना गजब मुआवजे का खेल। बानी श्री चंद्राकर, इन्होंने भी पति का नाम छुपा दिया और अपने स्वर्गीय पिता का नाम लिख दिया। पिता का नाम सिर्फ मुआवजे के लिए, सोचकर भी हैरानी होती है। भरतलाल मामा, मनोहर चंद्राकर, सुषमा चंद्राकर, विशाखा चंद्राकर, योगेश चंद्राकर, रेखा चंद्राकर, मीना चंद्राकर, ये नाम हैं जिन लोगों ने पति के नाम की जगह में, निश्चित रूप से ये लोग मोहरे बने होंगे, हो सकता है कुछ महिलाएं भी शामिल हो, लेकिन ज्यादा संभावना तो इनके मोहरे बनने की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वह इसी तरह की है। ताना बाना जो है वो इसी तरह का है। पति कुछ कहते हैं, महिलाएं मान जाती है, लेकिन ये सभी के लिए लागू नहीं है। हो सकता है इनमें से कई महिलाएं खुद ही बोली होंगी आपका नाम हटा देती हूँ जी, पति का नाम रख देती हूँ, पिता का नाम रख देती हूँ, ससुर का नाम रख देते हैं, मुआवजा मिल जाएगा। यानी पूरे खेल में किस तरीके से कानून का मजाक बनाया गया। और ये खेल सिर्फ धौंस का नहीं है, नोटों की गड्डियों का भी होगा। यह खेल नीचे से ऊपर तक बैठे तमाम अफसरों के मिली भगत से हुआ। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से गड़बड़ी करने वाले, रिश्तों को शर्मसार करने वाले लोगों के चेहरे बेनकाब हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारी टीम लगी हुई है, हम तस्वीरों के साथ बेनकाब करेंगे इन आरोपियों को। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।